नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं हो। इस वक्त मैं मंदरावाला में मौजूद हूँ और मेरे आज प्रोफेसर मिसेस मुमताज चट्टा के घर में ज़ियारत कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी मुकद्दस चीजें हैं जो आज लोग यहाँ पे जोक दर जोक। और मैं जुमे की शाम को वापस आता हूँ। मेरा पहले दिन से ही ये था कि मैं उनको ना ज़ियारत करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस खालिक़े कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफीक अता करता है, और करोड़हा दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिनकी गुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। यकीनन दुनिया में हर बंदे का कोई ना कोई शौक़ होता है, और हर शौक़ का जो है वो मालिक बंदा जो है वो उस शौक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कुछ निशानियां जो हैं वो अभी तक संभाल के रखी हैं, और बड़े फ़ख्र से वो जब भी कभी उनके घरों में जाए वो कहते हैं ये हमारे दादा जान की तस्वीर है, ये उनकी पगड़ी है, ये उनके जो है वो छड़ी है। तो वो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद की वो चीज़ें संभाल के रखी हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसको वो तबरकात मिले हो कि जिनका तल्लक, जिनकी निस्बत खाना काबा से हो, जिनकी निस्बत रोज़ा रसूल से हो, और जिनकी निस्बत अहले बैत के उन मुक़द्दस दरबारों से हो, जिनको देखने के लिए इस वक्त मैं मंदरावाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, यकीन कीजिए कि अगर एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का उनकी खिदमात के हवाले से बात की जाए, एज ए मुसन्नफ़ा बात की जाए, एक समाजी कारकुन की हैसियत से बात की जाए, तो इंटरव्यू भी लंबा हो जाएगा और आपके पास भी शायद इतना वक्त ना हो। लेकिन आज प्रोफेसर मिसेस मुमताज चट्टा के घर में ज़ियारत का एहतमाम किया गया है। जी हाँ, ज़ियारत कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मुकद्दस चीज़ें हैं जो आज लोग यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं। जी हाँ, गुलाफ काबा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक है, और इसी तरह अहले बैत के दरबार आलिया से आने वाली कुछ मुकद्दस चीज़ें हैं। तो इस वक्त मैं उनके पास मौजूद हूँ, तो आइए मैं उनसे आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी क्या हाल है, ठीक ठाक है? माशाल्लाह, अल्लाह का ख़ुसूसी करम है। माशाल्लाह, हमें तो फ़ख्र है कि हम आपके बेटे हैं, आपके पास आते हैं। आपकी शख्सियत के हवाले से जब बात होती है एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज डस्का, समाजी कारकुन, एक मुसन्नफ़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो आपने किताब लिखी, फिर आप पे एक थीसिस भी लिखा गया। तो आज ये आपके घर में आपकी रिहाइशगाह पे जो तबरकात की ज़ियारत का जो सिलसिला है, ये कब से है और कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको? ये अरसा 10 साल से है जी। मैं उम्रा के लिए गई थी तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई ऐसा सबब बन जाए कि मैं इन तबरकात को ले जाऊं जो लोग नहीं आ सकते, या वसाइल तो अल्लाह की ज़ात पैदा करता है, लेकिन बसा औकात वो चीज़ें इस्तात में नहीं होती। तो मैंने लाहौर का एक बच्चा था, वो वहाँ पे सफाई का काम करता था, उससे दरख्वास्त की कि अगर ये चीज़ें आप, क्योंकि अरबी लोगों के पास होती हैं, पाकिस्तानियों के पास तो होती नहीं है, तो उसने मुझे कहा जी कीमतन देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जितने पैसे लाई हूँ ना, मेरे लिए यही शॉपिंग अजीम तर है। पहले उसने मुझे गुलाफ काबा दिलवाया, फिर मेरा दिल ये था कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाफ का कोई मुझे 2-4 तारे मिल जाएं, मैं बड़ी खुश नसीब अपने आप को समझूंगी। तो उसे मैंने कहा मैं बुध को जा रही हूँ मदीना पाक, तो अगर आप वहाँ पे आओ, क्योंकि मेरा तो वहाँ को वाकफ़ नहीं है। कहते माँ जी मेरा भी वाकफ़ कोई नहीं है, मैं वैसे हर जुमेरात को जाता हूँ और मैं जुमे की शाम को वापस आता हूँ, जब से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैंने कहा फ़ाज़िल सदुल असबाब है, कुछ आपको पता है वहाँ जो दुआ मांगी जाए वो तो मुस्तजाब होनी होती है। तो अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दफ़ा जहाँ मैंने आंखों को ठंडा किया है, मेरा दिल चाहता है कि मुझे मिल जाए रोज़ा अक़दस का
کہ غلاف کا کوئی پیس چند تارے مل جائیں تو میں وہاں پہ جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو زیارت کروایا کروں. یعنی میرا پہلے دن سے ہی یہ تھا کہ میں ان کو نا زیارت کروایا کروں. جب میں لے کے آئی ہوں پہلے سال جس اچھا یہ بات بتائیں کہ یہ کتنے سال ہو گئے ہیں، یہ کتنے عرصے کی بات ہے جب آپ کو یہ دولت جاگیر آپ کو ملی، خزانہ ملا آپ کو؟ یہ میرا خیال ہے کہ 12-14 سال ہو گیا ہے جب میں عمرے پہ گئی تھی تب سے مجھے ملا، اور 10 سال سے میں زیارت کروا رہی ہوں. اس سے پہلے نا میں نے ان کو سنبھال لیا جیسے ایسے جیسے میرے لیے خزانہ یہی ہے. ٹھیک ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو ان کو سنبھال کے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ میں اس کو سال کے بعد اپنی ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی، تو پھر میں نے ان کی زیارت کروانی شروع کر دی. اور زیارت کروانے کے لیے پہلے سب سے بڑا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کو رکھوں گی کہاں، کیونکہ میرے نزدیک میرے گھر کی جو سب سے اونچا مقام ہے وہاں یہ رکھے جائیں. تو پھر جس جگہ سے آپ گزر کے آتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے، اس کے اوپر میں نے یہ جگہ بنوائی. پہلے یہ ایک چھت تو بنا ہوا تھا، پھر اوپر دوسرا چھت بھی ڈلوایا، آگے شیشے وغیرہ لگوا کے اس میں وائٹ ٹائل لگوائی کہ سرکار کو سفید رنگ بہت پسند تھا. تو اس کے بعد میں نے یہ سارا کچھ بنوا کے تو وہاں رکھ دیا. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ آپ کے پاس. اس کے علاوہ روضہ رسول کے علاوہ، خانہ کعبہ کے غلاف کے علاوہ آپ نجف اشرف بھی تشریف لے گئی تھی، وہاں پہ بھی آپ نے لکھا بھی ہے. تو حضرت اہل بیت کے جو مزارات سے کون سے ایسے جو تبرکات ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں؟ اہل بیت کے مزارات سے غلاف حضرت امام حسین کے روضہ اقدس کا سبحان یہ اللہ ملا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کا غلاف کا پیس ملا. جناب عباس کے روضے کا غلاف صرف نہیں ملا، بلکہ جو آج فرات بہتا ہے جناب عباس کے روضے کے گرد، اس کا پانی ملا. پھر جب مولا علی مشکل کشا کے کاشانہ پہ گئے تو وہاں پہ ان کے پہ جو کنواں ہے اس کا پانی میرے پاس موجود ہے. صرف آب زمزم نہیں بلکہ اس کنویں کا پانی ہے، اور جس کنویں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اس کنویں کا پانی بھی میرے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کتابیں آپ نے لکھی، آپ کا یہ زیارات کروانا، زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزارنا، تو کیا یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کے والدین کی تربیت ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، ممتاز میں نے ایک چراغ جلایا ہے، کوشش کرو 1000 چراغ جلے، 1000 نہ جلا سکو تو 100 ضرور جلانا. تو الحمدللہ اس کو یوں میں نے پورا کیا ہے کہ آج جو ہمارا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مندرہ والا ہے، یہاں قبرستان ہوتا تھا. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی تو پھر ڈاکٹر ذاکر صاحب تھے، میجر افتخار صاحب تھے، تحصیلدار صاحب سے ڈاکٹر برکت صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے والد محترم کے حوالے سے کچھ دو ایسے الفاظ میرے جو سمجھتی ہیں. والد محترم نے اس پورے ایریا پہ چدراہٹ کی. اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ غریبوں کے غم گسار تھے. جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بوڑھی سی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. میں نے آگے بڑھ کے اس کو سہارا دیا، اس کو میں نے کرسی پہ بٹھایا. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے، نیچے آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ میرا مدعا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ لاٹھی ٹیک کے یہاں تک آئی ہو، اس کے پیچھے کوئی داستان ہے. تو وہ ہماری اس نا گاؤں کی کمہارن تھی. اس نے کہا بیٹا بات یوں ہے کہ جب تک آپ کے والد مطلب چلتے پھرتے رہے نا تو ہمارے گاؤں میں پولیس نہیں آتی. یہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم چونکہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، اور پورا گاؤں ان کو آج بھی اگر لوگ پرانے جو ہیں وہ جانتے ہیں اس حوالے سے، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے انفرادیت یہ بھی دی ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ پہ
आवाहद खतून हैं जिन पे थीसिस लिखा गया। तो ये भी तो बड़ा अल्लाह का करम है। तो ये किसने लिखा, कब लिखा? और चूंकि मैं देख रहा हूँ ये जिल्द, ये अब दिखाएं जरा मुझे थोड़ा साल सा। तो याद नहीं है, माशाल्लाह 2017 की बात है। 2017 में। तो ये किसने लिखा और ये इस हवाले से हमें बता दें। शाहिदा नसरीन खालदा गिलानी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त थी, पहले दसका कॉलेज में वो प्रोफेसर थी, उसके बाद वो चली गई अपना सियालकोट में। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, कहती मिस चट्ठा आपसे मिलने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा जी आ जाएं। कहती मेरा दिल चाहता है कि इतना कुछ आपने किया है तो इसको किताबी शक्ल क्यों ना दी जाए। मैंने कहा बात सुनो, ये खरफे दुआ जो मैंने किताब लिखी है ना, उसमें मैंने सारा कुछ जितना मैं लिख सकती थी ना अपने बारे में वो मैंने लिख दिया है, लेकिन क्योंकि जो खुद लिखा होता है ना उसमें वो बात नहीं बनती जो दूसरा इंसान लिखे। तो कहती मैं मतलब MA का थीसिस मैंने करवाना है, तो उस एक बच्ची को मैंने आपका नाम दिया, तो वो आपसे मिलने आएगी तो आप उसके साथ तावन करेंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी, आप उसको भेज दें। फिर वक्तन वक्तन हमारी मुलाकातें ये सेंटर में होती रही, क्योंकि मैं घर कम बुलाती थी उनको, तो उस हवाले से फिर मुझसे कुछ पूछती रही, बेटियों के हवाले से, किताबों के हवाले से। और उसने बड़ा अच्छा लिखा है, यानी मैं तो कहती हूँ ना कि मेरी दनाए रसुल ये किताब है, इसको पढ़ें। उसने एक एक चैप्टर का हवाला दे के लिखा कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, और जितनी तफसील से मेरा ख्याल उसने मुतालिया किया है ना, शायद ही किसी और। कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है, ये कितने अल्फाज है इसमें? 5000 से ज़ायद अल्फाज हैं, 174 पेजेस हैं। माशाल्लाह भाजी, बहुत शुक्रिया इस ज़ियारत की, आपने हमें भी ज़ियारत करवाई और हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया देखेगी। और जहाँ जहाँ देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है हमारी माँ जी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इनके लिए मैं यही कहूँगा, लोग ढूंढेंगे हमें अपनी मिसालों के लिए, लोग ढूंढेंगे हमें अपनी मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हो हवालों के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तबरकात के सदके हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, देखने वालों के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।